A very good morning all of you. Welcome to the online classes. Myself Naveen Singh and today I am here to discuss the remaining part of exercise 5.2 and for that I have selected few important questions that you can see on the board. These questions are question number 5 and 6. प्यारे बच्चों, most of the students are facing difficulty in these questions and many of you send me messages on WhatsApp regarding these questions requesting कि sir please make a hint video on these questions. So today is the time to see the hint as well as full solution wherever necessary. So first question that I would like to discuss is question number 5 that says कि subtract the sum of two algebraic expression. अब ये दो एक्सप्रेशन कौन से हैं ये आप बुक ओपन करके देख सकते हैं. So you are requested to open your books and see the question. So subtract the sum of two items. Actually these are two algebraic expressions. Subtract the sum of two algebraic expressions from, इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको? From 3. ठीक है. So 3 components are there. तो सबसे पहले आपको इसमें यह समझना है कि कौन सी चीज सब्ट्रैक्ट करनी है और किस में से सब्ट्रैक्ट करनी है. तो इसके लिए मैंने आपको बहुत सिंपल बताया है कि फ्रॉम के बाद जो आइटम होता है उसमें से आपको चीजें सब्ट्रैक्ट करनी होती हैं. ठीक है. और दूसरी बात कि सब्ट्रैक्ट के बाद, सब्ट्रैक्ट क्या है? कमांड है. तो सब्ट्रैक्ट के बाद जो भी चीजें आएंगी वो क्या होंगी? वो सारी की सारी सब्ट्रैक्ट होंगी. किसमें से होंगी? मैंने बोला जो फ्रॉम के बाद जो भी कंपोनेंट यहाँ पे रिटर्न होगा उसमें से होंगी. तो आइए इसको हम कोड करते हैं. देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन, एक्चुअल एक्सप्रेशन आपका नहीं लिखा है लेकिन अब मैं उसको लिखूंगा. कैसे? देखिएगा. फर्स्ट थिंग इज कि आई हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम 3. तो आपको लिखना है 3 माइनस, और जो चीज आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो कोई सिंगल आइटम नहीं है. हाँ, वो क्या है? वो है सम ऑफ टू आइटम, सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड दीज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यू कैन फाइंड इन योर क्वेश्चन. तो ये दो हैं इसलिए इनको हम कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर. तो आइए देखते हैं कौन कौन सा एक्सप्रेशन है ये. द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज, ये मैं फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू यहां पे फिल कर रहा हूं, दैट इज कि 1/4x² माइनस 2x³ माइनस 1/2x माइनस 5 एंड. तो एंड है तो एंड की जगह पे हम क्या यहां पे ऐड करेंगे? प्लस. क्योंकि हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है सम ऑफ दीज टू आइटम. क्योंकि इनका सम पता होगा तभी तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 3 में से. तो यहां पे हमने क्या लगाया? ये प्लस साइन. ये मैंने अपने से लगाया किसकी प्लेस पे? एंड की प्लेस पे. यहां पे एंड था. ठीक है. और दूसरा जो आइटम है वो क्या है? दैट इज, इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करिए, इनक्लोज करके रखिए. और सेकेंड आइटम है दैट इज 8, इसको भी आप ब्रैकेट के अंदर रखिए, माइनस 3/4x प्लस 5/2 x², और लास्ट में है दैट इज 4x². तो इस तरह से आप दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया. सो इसके बाद से आपको ये एक लंबा सा स्टेटमेंट है, आपको इसको सॉल्व करना है. जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा. आइए सॉल्व करते हैं. देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे इक्वल साइन पुट करना है. ये क्या था? ये स्टेटमेंट था. मैंने स्टेटमेंट को क्या किया? एक सिंगल लाइन में एक एक्सप्रेशन को, या कह सकते हैं सिंगल लाइन में मैं इसको मैथमेटिकली कोड कर दिया. अब हमको सिर्फ इन्हें सॉल्व करना है. तो कैसे करेंगे? देखिए 3 माइनस, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करूँगा क्योंकि मैं इसको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूँगा. तो जो चीज़ें ईजी हैं उनको मैं ऐसे ही समझा दूंगा. देखिए आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये अपने आप इसको खत्म कर सकते हो. क्यों? क्योंकि प्लस साइन है, और प्लस साइन है तो आपको सिंपली क्या करना है? इस ब्रैकेट को हटा देना है. कहाँ पे? नेक्स्ट लाइन में आकर. ठीक है. अगर ये माइनस होता तो हम ब्रैकेट हटाने से पहले स्पेशल ट्रीटमेंट करते, और वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होता है? सिंबल को चेंज करने का. बट प्लस था तो कोई टेंशन नहीं है, आप हटा सकते हो. ठीक. अब क्या है? आपको इसमें कंबाइन करना है सबको. लाइक आइटम एक साथ कंबाइन करने हैं. लाइक आपको ढूंढना है एक जैसे जो है. तो
आप या तो इनको कंबाइन करके ब्रैकेट को लास्ट में ओपन करो, ये भी रास्ता आपके पास है। दूसरा रास्ता है कि आप डायरेक्ट ब्रैकेट को ओपन कर दो, लेकिन ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ब्रैकेट के जो पहले सिंबल है दैट इज माइनस, यू हैव टू कंसीडर दैट सिंबल एंड बिहेव अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, तो अगर मैं इसको एक बार में करना चाहता हूँ, मैं ब्रैकेट को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन सारे जो आइटम अंदर हैं उनके सिंबल क्या होंगे, चेंज होंगे। देखिए ये -1/4x² हो गया, जो माइनस था वो +2x³ हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, मैंने बार बार आपको समझाया है कि ये माइनस जो है इसका नेचर क्या है कि माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई करता है तो माइनस बनाता है, और माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई करता है तो क्या रिजल्ट मिलता है, प्लस मिलता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब माइनस माइनस खुद में करता है तो पॉजिटिव बनाता है, और जब प्लस में करता है तो माइनस बनाता है। तो हम इसको कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि सिंबल क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है। तो ठीक है, हम इसको पूरा करेंगे। +5, दिस इज प्लस तो इसको माइनस करना पड़ेगा, 8 माइनस है तो प्लस, मैं सारे सिंबल्स चेंज कर देता हूँ, ठीक है, -4x², ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, जो ब्रैकेट था दोनों ब्रैकेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ओपन हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको कंबाइन करना है। कैसे, देखिए सबसे जो बड़ी पावर है वो क्या है, दैट इज 2x³, ठीक, जो है वो x³ है। तो आपको पहले ये ढूंढना है कि कहीं पे x³ है क्या इसमें, हाँ कहीं पे x³ है क्या, देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे कहीं भी x³ नहीं है, ये अकेला x³ है, तो हमको इसको राइट डाउन कर लेना है। सो दिस इज 2x³, इसका तो कोई लाइक आइटम ही नहीं है, इसके पैरेलल कोई है भी नहीं। दूसरा है कि x² है, तो x² कितनी जगह पे है, देखिएगा दिस इज द x², हाँ दिस इज x² एंड दिस इज x², 3 प्लेस पे क्या है, x² है, तो हमको इन्हें एक साथ करना है। आइए करते हैं, देखिए तो ये है -1/4x², दूसरा आइटम है -5/2x², ये 5 है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, और लास्ट है -4x²। तो सारे जो x² थे उनको मैंने क्या कर लिया, एक साथ कर लिया। अब किसकी बारी है, अब x की सिंगल पावर यानी जो सिर्फ x है वो कहाँ पे है, तो देखिए मैं टिक कर रहा हूँ 1/2x, 3/4x, और कहीं पे x है क्या, तो यू विल फाइंड कि अब कहीं पे नहीं है, सिर्फ 2 प्लेस पे है, तो इनको एक साथ कर दीजिए। आइए करते हैं। सो दिस इज +1/2x एंड +3/4x, इनको हमने एक साथ कर दिया क्योंकि ये एक जैसे लाइक आइटम है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में जो कांस्टेंट पार्ट है, जो नंबर है, उनका भी ट्रीटमेंट हम यहीं पे कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए पॉजिटिव का 3 है, ये पॉजिटिव का 5 है, 5 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, दोनों मिलके हो जाएगा 8 पॉजिटिव में। तो 8 यहाँ पे पॉजिटिव में भी है, 8 यहाँ पे निगेटिव में भी है, हाँ तो फाइनली क्या हो जाएगा, +8 और -8, तो एक ही चीज डिफरेंट सिंबल के साथ है, तो ये क्या होगी, ये कट जाएगी। आप ऐसे कह सकते हैं 8 - 8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं इस आइटम को यहीं पे खत्म कर देता हूं क्योंकि ये सब मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, आप लिख के नेक्स्ट लाइन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज एज पर योर कंफर्ट, आपको जैसे भी ठीक लगता है। अब हमें इसे कंबाइन करना है, तो आइए करते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन एक साथ किया जाएगा, जो स्क्वायर है और जो x है उनका एक साथ। तो 2x³ का तो कुछ होना नहीं है, इसको छोड़ दो। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि जो x² है वो तीनों में है, तो हम कह सकते हैं कि x² इज कॉमन फॉर ऑल, ये सब में है, तो हम जो है x² को बाहर ला सकते हैं। ठीक, आप माइनस के साथ भी ले सकते हो, आप प्लस के साथ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन जैसे लोगे उसी हिसाब से आपको बिहेव करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं -x² बाहर लाना चाहता हूं, तो जब x², आप x² को x² से कैंसिल करेंगे। देखो कॉमन लेने का मतलब होता है जो भी वही आइटम आप कॉमन लेते हैं जो सबको डिवाइड कर सके, हाँ, और डिवाइड करने के बाद आप ब्रैकेट में वैल्यू रखेंगे, तो x² से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। ठीक है, सिंबल की बात आती है, तो सिंबल देखिए मैंने यहाँ माइनस सेलेक्ट किया है तो यहाँ प्लस आएगा। अगर आप यहाँ प्लस सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ क्या आता, माइनस आता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या
कॉमन सेलेक्ट किया है, तो मैंने प्लस सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो अगर प्लस सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, फिर से यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, -5/2 बचेगा, और लास्ट में क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो मैं क्या यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में भी ऐसा ही कुछ है, सेकेंड पार्ट थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, तो इसको मैं यहीं पे खत्म कर लूँगा। देखिए x कॉमन तो है, तो x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/2 बचेगा और 3/4 बचेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो देखिए जो 1/2 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/4। आप एलसीएम लेके करिए, लेंदी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 2 है अगर इसको हम 4 बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने 2 को 4 किया, यानी 2 का डबल किया, तो जब डिनोमिनेटर में डबल करोगे तो न्यूमरेटर में भी डबल करना पड़ेगा। यही प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। तो अब ये इक्विवेलेंट है तो 4 डिनोमिनेटर सेम है और 3 क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/4x। तो x का ब्रैकेट में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो मैं x यहाँ ना लिख करके कहाँ लिखना बेटर होगा, यहाँ लिखना बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि 5/4 तो इस ब्रैकेट की वैल्यू है और उसका x के साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। वैसे ही आप यहाँ भी करिए, देखिए जो फर्स्ट आइटम है उसका तो कुछ नहीं होना है क्योंकि वो ऑलरेडी अकेला है, हाँ, और ये जो है इनको आप सॉल्व करेंगे अपने तरीके से करिएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो इनका एलसीएम आएगा 4 आएगा, तो न्यूमरेटर में तो कोई चेंज होना नहीं है क्योंकि 4 है, कोई चेंज नहीं हुआ तो न्यूमरेटर भी नहीं होगा। 2 का 2 जा हुआ तो यहाँ भी 2 जा हो जाएगा, यहाँ 4 जा हुआ तो यहाँ भी 4 जा हो जाएगा। तो ये आप करना जानते हैं, इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होके कुल मिला के कितना हो जाएगा, 27, बट निगेटिव में माइनस का 16, माइनस का 10 और माइनस का 1, कुल मिला के हो गया माइनस का 27। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, आप समझिएगा 27/4, और इसका एक्स स्क्वायर से क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखने से बेहतर है कि इसको कहाँ लिखा जाए, इसको यहाँ लिखा जाए, जो एक जेन्युइन तरीका है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे प्लस भी था पहले से, लेकिन होगा क्या कि ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, दोनों सिंबल कॉन्सिक्वेंटली पढ़ रहे हैं, तो दोनों का आपस में क्या रिलेशन माना जाएगा, मल्टीप्लाई का माना जाएगा। और यहाँ पे कौन सा सिंबल एग्जिस्टेंस में आएगा, वो आएगा माइनस का सिंबल। सो योर आंसर इज 2x³ - 27/4। ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं थोड़ा पास लिखता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा, और लास्ट में है 5/4x। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब इसी में अटैच करके मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस कर देना चाहता हूं, आइए करते हैं। So now the time is to see the question number 6, which says what should be added to a given expression to get a new expression। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि किसी भी नंबर में क्या ऐड कर दिया जाए कि दूसरा नंबर मिल जाए। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, मुझे बस आपको हिंट देना है। आइए देखते हैं। व्हाट शुड बी एडेड, तो व्हाट शुड बी एडेड कैसा होता है कि व्हाट, मैं व्हाट को अक्सर करके बॉक्स बना के समझाता हूँ, तो आप इसको समझिएगा कि व्हाट वी डोंट नो, क्या है यहाँ पे, कौन सा एक्सप्रेशन आएगा हम जानते नहीं। तो व्हाट शुड बी एडेड, एडेड है तो प्लस का साइन लगाया, अगर सब्ट्रैक्टेड रहता तो हम माइनस का साइन लगा देते, हाँ। तो व्हाट शुड बी एडेड किसमें ऐड करने की बात की जा रही है, एडेड टू एक एक्सप्रेशन है बड़ा सा, वो है 3 - 2x² y (xy²), ठीक है। तो व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, ये जो बॉक्स है इसमें क्या ऐड किया जाए टू गेट द रिजल्ट, टू गेट व्हाट, टू गेट 3 - 3x² y (2x y²). तो ये आपका क्वेश्चन है जिसको मैंने एक सिंगल सेंटेंस में इसको मैंने कोट कर दिया है। देखिए, तो हमको ये चाहिए, ये इसकी जगह पे क्या रखा जाए कि ऐड करने पे आइटम आ जाए, तो हम नहीं जानते, तो हम क्या करते हैं, देखिए, तो हम इसकी जगह पे क्या एज्यूम कर सकते हैं, चलिए लेट द सेकेंड एक्सप्रेशन इज ए। मैं एक्स वाई क्यों एज्यूम नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा एक्स वाई है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या एज्यूम किया, ए, ठीक है। तो ये ए है, लेट द एक्सप्रेशन इज, लेट द
लेट दिस एक्सप्रेशन इज ए। तो आपको जब ए पता करना होगा तो आप कैसे करोगे, आप जो RHS में जो चीजें हैं उसको आप जैसा है वैसा लिखेंगे, मतलब ये, हाँ, और ये जो पूरा मटेरियल है इसको आप ले आके क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ, और सब्ट्रैक्ट करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ हिंट देना था। तो इस तरह से ये जो बॉक्स है जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, इसकी वैल्यू आ जाएगी एंड दैट विल बी योर आंसर। सो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन में अटैच करके मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। 7 तो ज़्यादा ईजी है, तो 7 आप खुद से करिएगा और 8 में एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। मैं पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं दूंगा, लेकिन बस इतना हिंट दूंगा कि आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सेज कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम कौन सा है, फ्रॉम के बाद कौन सा आइटम है उसको लिखिए, दैट इज x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। देखिए मैंने कहा जो भी सब्ट्रैक्टेड होना है पहले आपको वो पहचानना है, किसमें से होना है वो पहचानना है। तो फ्रॉम के बाद ये आइटम था, यानी इसमें सब्ट्रैक्ट होना है। क्या सब्ट्रैक्ट होना ये मुझे मालूम नहीं है, तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन टू गेट द रिजल्ट। टू गेट द रिजल्ट मीन्स इक्वल्स टू क्या है, -11x³ है, और उसके बाद क्या है प्लस 6x² है, और उसके बाद क्या है लास्ट में -6x है, मेरे पास प्लेस नहीं, मैं नीचे लिखता हूँ, और प्लस 9, ठीक है। ये ठीक, तो ये हुआ कि एक एक्सप्रेशन को एक स्टोरी जो स्टेटमेंट के फॉर्म में थी उसको मैंने एक लाइन में कर दिया। अब आपको यहाँ चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे कि लेट द एक्सप्रेशन इक्वल्स टू ए। यहाँ ऊपर आप लिख सकते हैं कि लेट द एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू ए। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, यही कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए। तो ये क्या होगा मुझे नहीं पता, तो चलिए देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, ए को यहाँ पे अकेला छोड़ेंगे, लेकिन ए के साथ एक सिंबल है वो है माइनस का, इसको आप नहीं भूलिएगा, नहीं तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। और ये जो आइटम है, इस पूरे आइटम को देखिए RHS अपने प्लेस पे रहेगा, RHS में जो चीज़ है वहाँ पे आ जाएगी। हाँ, जब किसी भी चीज़ की आप वैल्यू लाते हैं तो कैसे लाते हैं, आप उसको अकेला छोड़ते हैं और उसके साथ जो भी चीज़ें हैं उनको आप ट्रांसफर करते हैं। हाँ, कैसे करेंगे, ये जो पूरा आइटम है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये आके इधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, ये पूरा आइटम आके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त सारे सिंबल्स को चेंज करना है। लेकिन अभी आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो वैल्यू आएगी, जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो -a की वैल्यू आएगी। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे सिर्फ इस बॉक्स यानी इस a की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये जो आएगा आंसर, इसका जो सिंबल होगा वो आपको लास्ट में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, देखिए मान लीजिए आपका आंसर कुछ आ गया, कुछ भी आ गया, मान लीजिए कुछ भी आ गया, XYZ कुछ भी आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, ये -a की वैल्यू आएगी, और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो जब आप यहाँ से सिंबल आप चेंज करोगे, जब इस -a को आप +a में कन्वर्ट करोगे, तो इधर भी जो सिंबल होगा, अगर प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। एक आइटम का नहीं, सबका। हाँ, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे रिजल्ट आया है x + y + z, ऐसे आपका आंसर आया, लेकिन ये मैच नहीं करेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये -a की वैल्यू होगी, ठीक है। आपको a की वैल्यू चाहिए, तो ये सिंबल माइनस से आप प्लस कर रहे हो, यानी कि माइनस से प्लस करने का मतलब क्या कर रहे हो आप जो है इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इधर भी आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, -x - y - z। ये एक्चुअल आंसर नहीं है, ये बस मैं समझा रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। तो -a की वैल्यू आएगी और लास्ट में आप उसको चेंज करेंगे। सो दिस इज द हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आप इसकी मदद से आप ये एक्सरसाइज पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।